ए अपर्णा, अपर्णा। तुम्हारी माँ भी बार बार मना कर रही है, क्यों जिद कर रही है तू? मुंह बंद करो और चलो। तो अब चलें? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, एक बार और सोच लो तुम लोग। क्यों करना है ये सब? कल को ऐसा हमारे बच्चे के साथ हुआ तो? ए, तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो क्या इसे बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था। चलो। मेरा प्यारा बेटा कृष्ण कन्हैया। हाँ मेरा बेटा। अरे ओ पुण्यवती, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। मिस हो गया, अभी आ रहे हैं। आ रही हूँ क्या आधा घंटा हो गया। क्या कहते हो? चले भागो 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 भागो, बैठ जाओ। इसे बिठाओ पहले। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठो। एक मिनट रुको 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 रुको। अरे अब क्या रह गया? मैं अभी आती हूँ, यही रुकी। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ ये रहा। जरा मेरी तरफ देखो। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और की शादी में नहीं बल्कि इसकी ही शादी कराने जा रहे हैं। लग रहा है ना एकदम हाँ हीरो ठीक है, जैसा बैठ दिख रहा। जाओ। छोटा था तो मेरी माँ भी ऐसे ही किया करती थी, पर अब तुम नहीं करती। काकी, हम शादी में जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी बच्ची को बचा लो प्रभु। उसका नाम शिवम्मा आपके नाम पे रखा है प्रभु। पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई, वो ठीक नहीं हो रही है प्रभु। मेरी बच्ची, उसे बचा लो प्रभु। पास के गांव में सुना है कोई साधु आए हैं, वो भूत बाधा का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ उसे। हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा रखना, मेरी बच्ची को बचा लेना प्रभु, बचा लेना उसे प्रभु। प्रभु बचा लेना उसे, बचा लेना। मेरी बच्ची चल बच्ची चल, तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बच्ची, कुछ नहीं होगा। चलो बच्ची चल। अच्छे से पकड़ के बैठना, ठीक है? वहाँ देखो, वहाँ देखो। अच्छा लग रहा है ना? देखो कितनी प्यारी थी ना। हाँ सॉरी। देखो रास्ता मुड़ रहा है, हाँ, हम बस आ रहा है। सॉरी कह रही हो ना तुम्हें? अभी याद आया, मेला भी तो लगने वाला है, नए कपड़े लेने हैं। लौटते वक्त बाजार ले चलना मत अरे भूलना। चिंता मत। क्या यार, वो सॉरी बोल रही है ना। इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? हे, बंदर है। क्या कहा? क्या कर रही हो तुम? हाँ समझ गई। संभल के।
बेटा भगवान का शुक्र है, हमारी किस्मत अच्छी थी, इससे कुछ नहीं हुआ। पुण्यवती, 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 कोई मदद करो, कोई मदद करो, रुको, मदद करो भाई, मदद करो भाई, तुम इसे संभालो, मैं आता हूँ। उसे बचा लो, मेरी बीवी साइड में गिर गई है, उसे बचा लो भाई, अरे उसे बाप बचा रे, लो। रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। पुण्यवती, 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 बाप रे, बहुत खून बह गया है बेचारी। पुण्यवती, ओह, नहीं रही। पुण्यवती, पुण्यवती, सुना है बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा है। आजा बेटी, आजा, 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 आराम से, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। आजा, आजा बेटी, आराम से, आराम से, आजा आजा। वो दाढ़ी वाले ही है ना? वही है। बेटा आराम से। तुम घबराओ मत, इसके खून में आयरन की कमी हो गई है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये ठीक हो जाएगी। चलो चलो, इस पर एक आत्मा का कब्जा है, हमें पूजा करनी होगी। इसे आश्रम में लेकर जाओ। स्वामी जी, ऐसी कुछ ढोंगियों के चक्कर में काला जादू जैसी चीजें आज भी होती है। मोक्ष दिलाने के नाम पे लोगों का कत्ल करना इनके लिए आम बात है। स्वामी जी, स्वामी जी, मेरी बच्ची, स्वामी जी।
स्वामी जी। तुम्हारी बेटी पर कोई आत्मा नहीं आई है, इसे बस इलाज की जरूरत है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ना स्वामी जी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, आयुष्मान भवा। स्वामी जी, अब जाओ। ठीक है स्वामी जी। सुना तुमने, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसे कुछ नहीं होगा। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ किसकी तलाश में आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये सवाल आपसे हम भी पूछ सकते हैं। असलियत में आप हैं कौन? हमने पढ़ा है आपके बारे में, डॉक्टर आदिदेव, टॉप न्यूरोसर्जन। तो फिर आखिर आपने वो सब कुछ छोड़ के आपने ये सब जादू टोना क्यों शुरू कर दिया? कभी कभी मायूसी आपको मकसद दे सकती है, और वही मकसद आपके भाग्य का निर्माण करती है। तो क्या इन भोले भाले लोगों को भूत प्रेत की कहानियों से डरा के सताना, यही आपका मकसद है? मेरा मकसद सताना नहीं, बल्कि बचाना है। जिसे तुम दुनिया समझते हो, उसमें इंसानों की दो ही तकलीफें हैं, या तो शरीर का कोई रोग या कोई मानसिक समस्या, और इनके इलाज के लिए कई सारे उपाय हैं। लेकिन समझ के परे भी एक दुनिया है जिसकी कल्पना से तुम लोग हमेशा बचते रहते हो, और उस दुनिया से संबंधित समस्या हल करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इसीलिए मैंने ये पीड़ा उठाया है। पढ़े लिखे होकर भी लोगों में अंधविश्वास फैलाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? जब तक हम खुद अनुभव नहीं कर लेते तब तक सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे ही अनुभव होता है तभी विश्वास होता है। एक वक्त था जब मैं भी इन सब में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मेरी पत्नी मरी तब मैंने आत्मा का सच जाना। ये जो तुम्हारा शरीर है, कभी सोचा है अगर इस पर कोई आत्मा कब्जा कर ले तो कितना भयानक मंजर होता है? लगता है जैसे कोई अंग अंग तोड़ रहा हो, जैसे पूरे शरीर में किसी ने आग लगा दी हो, जैसे हजारों जहरीले सांप एक साथ तुम्हारे शरीर को डस रहे हो। दिमाग रह रह के एक भूचाल महसूस करता है। दिन और रात का अंतर मिट जाता है। पानी और आग एक जैसे लगते हैं। इंसान और जानवर सब एक जैसे दिखाई देते हैं। धरती आकाश में फर्क समझ नहीं आता। तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है ये भी नहीं बता पाते। किसे बताऊं ये समझ में नहीं आता। और ऐसे ही हालातों में लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं, और इन लोगों के लिए मैं जीने की उम्मीद हूँ। असल में लोगों के मन में भूतों के भ्रम को सच बता के एक ठीक ठाक आदमी को भी पागल बना के समाज को अंधेरे में ढकेलने वाले ढोंगी हैं आप। मतलब आत्माएं होती ही नहीं है। आप पागल हो गए हैं क्या? हम तब से और क्या कह रहे हैं? मैं उनके अस्तित्व को साबित कर दूं तो? मनुष्य की आत्मा अमर है, असीम है, सर्वव्यापी है, और शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा है। 3 दिन बाद तुम्हें आत्माओं से मिलाऊंगा।
जैसा इंसानों के साथ होता है वैसे ही कुछ जगहें भी शापित होती हैं और धीरे धीरे वो आत्माओं का डेरा बन जाती है। ये वैसी ही एक जगह है। इसके कंस्ट्रक्शन के समय ही एक मिस्त्री था जिसने 2 मजदूरों को मार डाला और खुद भी मर गया। बहुत मुश्किलों के बाद ये घर तैयार हुआ। गृह प्रवेश पर बहुत बड़ा जश्न हुआ। सब लोग खुशी से झूम रहे थे। फिर उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। इस घर के मालिक ने पहले अपने परिवार को मारा, फिर खुद मर गया। इसमें रहने वाले मर गए, लेकिन इस जगह की भूख शांत नहीं हुई। रिसोर्ट बनाने के लिए इसे एक आदमी ने खरीदा। फिर लोगों में से इस जगह के डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले उसने अपने परिवार के साथ 10 दिन यहाँ बिताने का फैसला किया। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन 2 दिन के बाद उसने अपने बीवी और बच्चों को मार दिया, फिर खुद छत से कूदकर मर गया। और कोई नहीं बचा जो उस भयानक हादसे की सच्चाई बयान कर सके। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे एक बात समझ आई। कई सालों से इस पूरे इलाके में भटकती आत्माओं ने इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और वो यहाँ इंसानों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आज इतने सालों बाद इन बातों को बेहुदा समझने वाले तुम लोग यहाँ आए हो। मैं चुनौती देता हूँ, अगर तुमने यहाँ 3 दिन गुजार दिए और साबित कर दिया कि आत्मा झूठ है, तो मैं ये मान जाऊंगा कि मेरा विश्वास गलत था और हंस के तुम्हारी हर बात मान जाऊंगा। शर्त मंजूर है क्या? हम तैयार हैं। आओ। सावधान। मैंने कहा ना, यहाँ की आत्माएं बहुत ही खतरनाक हैं। तुम्हारी जान पर कोई खतरा ना आए इसीलिए ये उपाय किए हैं। काम हो गया स्वामी जी। ठीक है, तुम लोगों के यहाँ रुकने की तैयारी करवा दी, फिर मुलाकात होगी। हाँ, एक और बात, किसी भी परिस्थिति में इस अभिमंत्रित घेरे को पार करने की गलती मत करना।